चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 2.5 का जो 2 क्वेश्चन बच गया था इस सीरीज में 15 और 16। आज इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 2 पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा स्टार्ट करेंगे, आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगी आपके मोबाइल पर, अगर आप कंटिन्यू लगातार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मतलब आप लोग कैसे हैं? कितने बच्चे का कमेंट आया कि मतलब सर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताते। मेरा मानना है कि इंट्रोडक्शन नाम से नहीं पहचान से होना चाहिए। अगर आप लोग को पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा है तो अपने आप मेरे बारे में जान जाइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप लोगों के बीच हम कितना ज़्यादा मतलब अच्छे तरह से किसी सवाल को सॉल्व करके बताएं आप लोगों को। कितने बच्चे का कमेंट था कि और सर मतलब क्लास में कमेंट करते हैं या करते हैं, अच्छे लगते हैं ये। तो अभी तो फिलहाल हम लोग नए हैं, थोड़ा सा आपसे जान पहचान ना हो। जैसे क्लास में अगर नए बच्चे आते हैं तो पहले तो जान पहचान जरूरी होता है। अगर जान पहचान हो गया तब तो हंसी मजाक होती है, ठीक है। तो टाइम जब आएगी उस प्रकार से तो हंसेंगे ही और मजाक भी होगी। फिलहाल में पढ़ाई के साथ अभी कोई मजाक नहीं, चलते हम लोग अपने पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए तो इसमें 15वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, एक बार हम पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं, नीचे ये 2 दिए हुए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को लिख लिए हैं। नीचे दिए गए हैं आयत जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। आयत का ही क्षेत्रफल है, एक दूसरा का आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए जो संभव व्यंजन हो सकता है उस व्यंजन को आप क्या करें, बताएं। तो जब आयत का यह क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सबसे पहला काम तो हम लोग को करना है, क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत? अब इसका मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ, इसको तोड़कर लंबाई और चौड़ाई में हमको क्या कर देना है, बांट देना है और बताना है कि इसका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि ये द्विघाती बहुपद के रूप में दिखाई दे रहा है। इस तरह भी हम लोग चैप्टर भी बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघाती बहुपद के रूप में दिखाई दे रहा है। और द्विघाती बहुपद का हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12 का हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड का नियम होता है फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना, यानी 25 में और 12 में हम लोग गुना करेंगे। कितना आएगा? 25 को 12 को गुना करेंगे, कितना आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर नीचे गुना करके आप ये कर सकते हैं। 5 दूना के 10 के 0 हासिल, एक दोनों साइड से ये किए थे हम लोग। नहीं तो आप ऐसे 25/12 भी आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4, 1 5, 5 और कितना हो जाएगा? लगभग 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए क्लास 10th में भी यह पूछा जाता है और 2 चैप्टर में है, 2.2 में उसमें भी गुणनखंड करना है। तो हम लोग ध्यान से इसको देखिएगा कि फर्स्ट इंटू पहले लास्ट कर लिए, यानी जो फर्स्ट का ये गुणज है, स्क्वायर का गुणज कितना है? 25 और लास्ट में कितना है? 12 है। दोनों को जब गुना कर लिया तो 300 हो गया। अब 300 का करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं के बीच में इसको तोड़ेंगे कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 300 के बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले जो भी संख्या, इसमें 35 है तो 35, इसमें अगर 13 है तो 13 के बराबर आ जाएगा। तो गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 75। और 3 से लगाएंगे तो पौनतिया 45 हो जाएगा ना। अगर 5 से लगा देते हैं, 5 तिया 15, तो लगाने के लिए तो पहले नियम यही होता है, किससे लगाना?
पहले छोटे अंक से लगाना। तो हम लोग को देखना क्या, पूरा पूर्ण से अगर तोड़ लेते हैं उसके बाद कोई भी दो नंबर ऐसे साइड कर लेंगे, जैसे 2 दूनी के 4 और 4 पंचे 20 और ये बच गया 15 और 20-15 को जब आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो मेरा 35 होगा। ये दोनों संख्या को गुना करने पर लास्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। आप ये सर आप 3 से भी लगा सकते थे, तो अगर 3 से लगाते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 हो जाता। अब फिर जो है 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो फिर 5 या 15 को साइड कर लेता है। फिर यह किसी प्रकार से कोई भी आधा, मान लेते हैं अगर 2 को आप गुना किए तो बाकी बात जो बच गया उसको गुना करके एक तरफ, आई 2 को गुना करके एक तरफ, यानी 2 हिस्सा में इस प्रकार से बांट देना है, ठीक ना, कि गुना करने पर फर्स्ट टू लास्ट के बराबर और जोड़ने या घटाने के बाद कौन चीज बीच वाला के बराबर आ जाए। यहाँ पर देख रहा है 2 दूनी के 4 पंचे 20 और 15, तो 20-15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और मेरा कितना बच जाएगा, गुना करने पर 300 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, फर्स्ट इंटू लास्ट के, दूसरा क्या किया, गुणनखंड तोड़ लिया, तीसरा में क्या किए, ऐसे 2 भागों में इसको बांट लेना है कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर और जोड़ने या घटाने कोनो एगो काम करने पर बीच वाले के बराबर। तो इसमें क्या होता क्या है, फर्स्ट वाले जैसे लिखे हो ना इतना रहने देंगे, लास्ट वाले जैसे लिखे हो ना इतना, बीच वाला का चिन्ह इसको भी नहीं बदलेंगे। अब 35 के जगह पर अभी हम लोग क्या तोड़े हैं, 15 और 20, तो अगर 20 ए और यहाँ पर फिर -15 ए कर सकते हैं। अब माइनस में तो किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ध्यान रखना होगा किसी को आगे पीछे करने से यह चिन्ह पर असर न पड़े, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर -35 से आएगा, चिन्ह यहाँ वाला बदले नहीं, बदल नहीं रहा है। अभी दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है वैसी संख्या ये दोनों में हो, जैसे 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसमें भी ये है, इसमें भी ये, ठीक है। अब क्या होगा, इससे भाग करेंगे इसमें, तो 50 25 ए स्क्वायर यानी 2 गए तो एगो तो बाहर निकालिए तो एगो बनेगा 5। इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं, तो प्लस है, ये क्या आ गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 पंचे 20 यानी 4 और ए तो कॉमन हो ही गया है, माइनस है तो माइनस से लिखाएगा। इसमें से 3 और 3 कॉमन होगा, तो 3 पचे 15 तो 5 ए प्लस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस तो माइनस, 4 तिहाई 12, इक्वल टू में कुछ नहीं था, आप जीरो भी कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल इसका निकाल रहे हैं कि क्या है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए ये दोनों अगर बराबर आ रहा तो समझिए सही है, तो एक लेंगे जो कॉमन लिए है 100 वाला, और एक कौन लेंगे, एक ले लेंगे 5a-4 यानी अंदर वाला ले लेंगे। अब देखना क्या है, दोनों में बड़ा कौन होगा, दोनों में बड़ा कौन होगा, तो 5a = -3, 5a = -4 यानी बड़ा आपका ये वाला होगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई इसका हो गया 5a - 4 और चौड़ाई जो इसका हो जाएगा क्या होगा, 5a - 3। अब कहिए सर कैसे मालूम चला कि सर वो बड़ा है ये छोटा है, तो नॉर्मली सी बात है, हर एक बात का जवाब है, ठीक ना, बशर्ते आप देखना चाहें तब। ये 5a है -3 है, बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे देंगे, तो 5a हो जाएगा 3, तो एक जो बाहर निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, इसका ये कंडीशन। इसमें अगर करेंगे तो 5a - 4 कुछ नहीं तो 0, तो 5a इसको बाहर निकालेंगे 4, अब a हो जाएगा 4/5, यानी आप देख सकते हैं ये 3 को 5 टुकड़ा तोड़ा, 4 को 5 टुकड़ा तोड़ा, तो बड़ा वाला टुकड़ा किसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा, इसका होगा, यानी ये बड़ा। ऐसे भी देख सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। हम अपने गांव देहात की भाषा में इसको समझा दिए कि अगर एगो रोटी को अगर 4 टुकड़ा करो आ एगो रोटी को अगर 5 टुकड़ा करो, तो बड़ा वाला टुकड़ा किस रोटी का होगा, 4 वाले का कि 5 वाले का। तो जो कम टुकड़ा होगा, जिसका साइज क्या होगा, जैसे मान लेते एगो रोटी को हम 4 टुकड़ा किए, एगो रोटी के 5 टुकड़ा किए, तो 5 टुकड़ा करेंगे तो हिस्सा कम कम पड़ेगा, यानी छोटा हो गया। 4 टुकड़ा करेंगे तो उसका हिस्सा ज्यादा ज्यादा होगा, यानी बड़ा हो गया। सेम कंडीशन तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसमें थोड़ा सा अगर कुछ कम अगर समझ आया हो तो इसमें आपको पूर्ण से समझ आएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, 35 × 12, तो 35 × 12 करेंगे, लगभग आपको कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक ना, 12 पंचे 60 आज 6 12 तिहाई 36, 36 6 कितना हो जाएगा
आपको 420 आ जाएगा, क्योंकि 6 12 420 420 आ गया। ध्यान से रखिए 420 हम लोग के गांव देहात में जो है ना एक वर्ड होता है 420 का, 420 छेका ऐसे करके, ठीक ना। तो लास्ट आते आते जो है हम लोग को 420 वाला आ गया ना। अब 420 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ते ही ना गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में क्या होता है कि तोड़ने के बाद ऐसे तोड़ें कि ई वाला आ जाए। पहले 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 105, ठीक है। 3 से तोड़ लेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 से तोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए किसी प्रकार से अगर 2 दूनी के कौन चीज 4 4 तिहाई 12 और 7 पचे 35, 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12 7 पचे 35। अगर 35 में से 12 घटा लेंगे तो 13 आएगा। 35 में से 12 घटा लेंगे 13 आएगा। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा ना। 23 आ जा रहा है। हमको पुराना कितना है, 13 पुराना है, ठीक ना। तो हम लोग कोई भी दो इस संख्या को क्या करना है, यही दिमाग यहाँ थोड़ा लगाना होता है। जो बच्चे लोग दिमाग लगाते नहीं है, कहते हैं सर भारी है, समझ नहीं आया। इसमें से कौन हो, ये 2 को पकड़ लेंगे तो बाकी बात जो बचेगा उस सबको एक साथ करेंगे। चाहे ये 4 को पकड़ ले रहा है तो जो बचेगा फिर उसको अलग करके, यानी 2 गुट में पहले बांट देना है और आपस में क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे। गुना करने पर तो हो जाएगा, क्योंकि इसी संख्या को तोड़ रहे हैं तो गुना करने पर तो हो जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इससे इसे करके बाकी बात इधर कहिए लिए क्या, अगर मान लेते इसको इससे कर लेते 7 3 21 और दूसरी के 4 4 5 20, तो 20 आई 7 3 21, जोड़ने घटाने पर 13 नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर लिए, दूसरी के 4 4 तिहाई 12 और 35, इसको भी जोड़ने घटाने पर उतना नहीं आ रहा है। दूसरी के 4 और 4 सते 28 और 5 तिहाई, क्योंकि तो 3 हो गया 5 तिहाई 15, ये आ जाएगा। आप ऐसे किसी प्रकार से ये आपका आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए घटाने पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो है उसी तरह रहने देंगे, ठीक है। लास्ट वाले है उसको भी उसी तरह हम लोग रहने देंगे, बीच वाला का चिन्ह उसी तरह से रहने देंगे। अब इसमें करना क्या है कि 28 y रहेगा तो y, x रहेगा तो x, z रहेगा तो z, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना 15y। अब देखिए अगर कहते हैं कि सर 15 को पहले कर देंगे, तो देखिए ना आप अपने से देखिए 15 को पहले कीजिए और 28 को बाद में कीजिए, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो 13 तो हो ही जाएगा, लेकिन जो बड़का का चिन्ह वही ना लिखा था, माइनस 13 हो जाएगा। लेकिन हमको आंसर में क्या है, सूत्र में सवाल में क्या है, प्लस 13 है। प्लस 13 के लिए हमको पहले 28 को करना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी दोनों में से फिर कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे तो इसमें से 7 पचे 35 या 7 चौका 28, तो 7 और वाई वाई दोनों में, तो वाई को ले लेंगे, तो 7 पचे 35 भाग करते तो 5, एगो वाई तो निकल गया, एगो बच गया, प्लस है तो प्लस, और 7 चौका 28 यानी 4, और फिर यहाँ से ले लेंगे माइनस, और 3 से दोनों कटेगा तो 3 5 तिहाई 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वाई तो है तो वाई तो लिखेंगे, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4 तिहाई 12। देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, यानी सही आ रहा है। अब देखिए एक हो गया 7y माइनस 3, एक हो जाएगा 5y प्लस 4। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको कर लेंगे कौन चीज, लंबाई, और जो छोटा होगा उसको कर लेंगे चौड़ाई कर लेंगे। अब आपको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अनुसार से ये आपको लंबाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपको चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर सेम कंडीशन, आप 7y इक्वल टू माइनस 3, सीधे 3 कर लीजिए, y इक्वल टू 3/7, एगो जो है आपका कितना है 5y इक्वल टू कितना है 4, तो y इक्वल टू जो है 4/5। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वाला क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि ये 3 को 7 बार तोड़ रहा है, 4 को 5 बार तोड़ रहा है, यानी कम बार टूट रहा है, तो कम बार टूटेगा तो ज्यादा हिस्सा पड़ेगा, ज्यादा हिस्सा पड़ेगा यानी ये बड़का हो गया, ठीक है। तो लंबाई में हम इसको देंगे, किसको देंगे 5y प्लस 4, और चौड़ाई में कितना देंगे, यही हो गया लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना। कोई भारी नहीं है, बशर्ते आप समझे तब, ठीक ना। ये रफ का काम है, इसको समझाने के लिए, बड़ा छोटा दिखलाने के लिए आपको ऐसा किया गया। वीडियो को रोके पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए
तो इससे पहले हम लोग देखे हैं कि क्षेत्रफल निकालना, अब इसमें देखेंगे आयतन निकालना। क्षेत्रफल में कितने होते हैं कि लंबाई चौड़ाई में कुछ बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर ये लंबाई होगा वो लंबाई होगा, तो आप सीधे मिलाइए कि क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई, अगर लंबाई को 2 और चौड़ाई को अगर 3 कर दे, ठीक ना, फिर भी आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर उल्टा भी कर देंगे फिर भी आपका क्षेत्रफल 6 ही आएगा। तो गुना में उतना फर्क नहीं पड़ता, आप लंबाई या चौड़ाई को ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते लंबाई चौड़ाई निकालने आना चाहिए। चलिए हम लोग अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन। इसमें आयतन दिया गया है, एक जो है घनाभ का आयतन दिया हुआ है। अब घनाभ का आयतन पहले मालूम होना चाहिए, और तब उसमें जो भी बीमाएं लगती, बीमाएं का मतलब क्या थी कि जो आयतन में जो सूत्र में जो आता है, जैसे घनाभ का आयतन, अब कितने बच्चे होते हैं, आयतन और क्षेत्रफल में बड़ा दिक्कत हो जाता है। सिंपली सी बात है, वैसे फिगर, वैसे वस्तु, वैसे पदार्थ जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उस पदार्थ का निकलेगा क्षेत्रफल, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों दिया हुआ है तो उसका निकलेगा आयतन निकलेगा, बस इतना ही बात है। तो घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात हो जाए, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में भी अगर तोड़ेंगे तो 2 ही मान आएगा, और उसके बाद भी एक्स स्क्वायर और एक्स ही दिया हुआ है, और जैसे कि ए और बी ही दिया हुआ, सी इसमें दिया हुआ नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा, दोनों में से कॉमन होने वाला क्या है, 3, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को x इसमें भी x इसमें भी है, तो 3x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3x को कॉमन कर लेंगे तो इधर बढ़ जाएगा सीधे x, और माइनस 3 चौका तो 4, x कटिए जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसमें लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, तो इसी में से साइड कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुने एक्स गुने और कितने एक्स माइनस 4, तो ये लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई यानी 3x और कौन चीज एक्स माइनस 4, यही हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। चलिए अगली का देखते। तो अभी आपको पता चला क्या किया है, कॉमन कर लिए, तो इसमें भी क्या करना होगा, कॉमन करना होगा, क्योंकि तरीका एक ही होना चाहिए। अगर हर सवाल में हर प्रकार से अगर तरीका लगाएंगे तो फिर बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि अगर फिर अगला सवाल मिलेगा तो बच्चे ये सोचेंगे कि फिर इसमें अब कौन तरीका लगेगा। तो जो एक तरीका से बना रहे उससे सभी सवाल बनना चाहिए, वैसा ट्रिक लगाइए, वैसा तरीका लगाइए। तो सबसे पहले यही बात यहाँ पर भी कर लेंगे कि घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। नहीं सॉल्व हुआ, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या आएगा 60। अब किस नंबर को इस प्रकार से इसको तोड़ना है 60 को, कि क्या आएगा, यहाँ पर बीच में 3 आ जाना चाहिए, यही ना है, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो 30 और 2 से जो है 15, और 2 दूनी के 4 और 15, ये भी नहीं हो रहा है, 3 से 5, तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, अब 12 में से अगर 5 घटा लेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा। 2 दूनी के 4 चाहे 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10, अगर 6 में से 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10, 10 में से अगर 6 को घटा लेंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो किसी प्रकार से आ नहीं रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि यह जो है गलत है, ठीक है, ठीक है। तो किसी प्रकार से इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत तो सबसे होती है, थोड़ा जो है बुक वालों से भी हो गई। यहाँ पर सवाल प्रिंटिंग में कुछ गलत है, यहाँ पर 6 नहीं 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, तब जाकर जो है आपका सवाल सॉल्व होगा। आंसर दिया हुआ है 8 से और दे दिया आपको 6, अगर ये
कोई नए व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो तो इस पर माथापैची करेगा कि कैसे हो गया, नहीं हो गया, सवाल तो बीटीसी से गलत नहीं मिलता तो फिर गलत कैसे मिल गया। तो इस प्रकार से सवाल बहुत ज़्यादा उठ जाएगी। कोई बात नहीं है, गलती सबसे होता है। चलिए उस गलती को हम लोग आज सुधारते हैं। अब क्या करेंगे, इस सब में से 4 के को कॉमन कर देंगे। के सब में है 4, सबसे कट जाएगा तो 4 तिहाई 12y², 4 दूनी के 8, दुइये ना होगा, और उसके बाद 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसका कर लेंगे गुणनखंड, ठीक ना। तो 4 के, ठीक है, और इसका कर लेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बीच वाला के बराबर आ जाएगा। तो जो जैसे है वैसे रहने देंगे, बीच वाला को 5 y है तो y और प्लस 3 y, ठीक है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब 4 के, अब इसमें से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन गुणनखंड का नियम जानते हैं, तो 3y को कॉमन कर लेंगे तो 3 गुम 3 यानी सिर्फ y बचेगा और माइनस सीधे 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर से दोनों में से कॉमन लेने वाला कुछ है नहीं तो क्या कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस घटा के हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 3y कॉमन नहीं होगा, हम कह रहे कुछ ना कुछ दिक्कत है, सीधे y, क्योंकि इसमें तो 3 कटने वाला है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 3y माइनस क्या हो गया 5, आइए आपको हो गया y और यहाँ पर चिन्ह, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस अगर होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस था, देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए तो आप लोग यहाँ पर प्लस ना था, है यही गलत होगा, बस गलत होते चला जाएगा। तो ये प्लस है तो ये आपको क्या देना होगा, माइनस देना होगा, तब जाकर प्लस माइनस माइनस घट के कितना आ जाएगा, 2, और बड़ा चिन्ह है प्लस तो प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आएगा। थोड़ा अगर माइनस प्लस में दिक्कत हो गया तो सवाल ही नहीं समझ आएगा आपको, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -1 इसमें से कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो इधर बचेगा 3y, आई माइनस, और ई वाला जो है यहाँ पर वाला 20 तो क्या था, माइनस में था कि प्लस में, ये लास्ट वाला माइनस में, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये हम लोग माइनस की जगह पर यहाँ माइनस किए हुए थे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लेते यहाँ से 4 के सब में 4 के सम बाहर निकाल लेंगे, 4 3 12 के तो बाहर निकल के y² प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 4 दूनी के 8 के बाहर निकल के y बच गया, 4 5 6 20, 5 के बाहर निकल गया, दोनों का फर्स्ट इंटू लास्ट के 15 हो गया। 15 को इस प्रकार तोड़िए कि बीच में 2 आ जाए, तो 5 के 15, 5 में से 3 घटा लेंगे 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला उसी तरह लास्ट वाला उसी तरह लिखेंगे, बीच वाले के जगह पर यानी 2 लाने के लिए प्लस 5y माइनस 3y किए, क्योंकि घटाएंगे तब जाके कितना आपको हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लिए, दोनों में से कॉमन किसको, y को निकाल लेंगे तो 3 एगो y बच जाएगा, ऐसे बचेगा सीधे 5 क्योंकि y तो बाहर निकल गया, इसमें से दोनों में से कॉमन होने वाला कुछ नहीं है, तो माइनस तो माइनस, तो सबका मालिक क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, उसके बाद जो है 1 से इसमें करेंगे, जो जैसे बनाते रहेगा ये चीज माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बना देगा, और यहाँ पर 5 है तो फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब हो गया 4 के, एगो आ जाता कॉमन वाला, एगो ई वाला, यानी एगो 4 के हो गया, एगो 3y प्लस 5 हो गया, एगो y माइनस कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, यानी L = 4 के लिख लीजिए, B = जो है 3y प्लस 5 कर लीजिए, और चौड़ाई ऊंचाई कर लीजिए, ऊंचाई जो आपका हो जाएगा वो y - 1 कर दीजिए। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कहीं कहीं ये होता है, तो अगर आपको बनाने आ रहा है तो आप इस तरह से किताब को भी चैलेंज कर सकते हो, वहाँ पर गलत है, मिस प्रिंट है, हो जाती है, थोड़ी गलती हो जाती है, हम ही लोग बोलते हैं, कभी बोलने के कुछ बुलाया जाता है कुछ, तो ऐसी गलती होती रहती है, तो उसको देखना हमारा और आपका काम है, ठीक ना। तो चलिए आपको समझ आया होगा, उम्मीद है, और इस प्रकार से 2.5 को हम लोग क्लियर किए 16 क्वेश्चन, ठीक है।
और इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहें, चैनल का सब्सक्राइब और जो है शेयर करते रहें कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी जो है आगे क्वेश्चन बनाने का और सवाल सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो हम साइड हो जाते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों के मतलब आशीर्वाद या दुआ कहिए, जिसकी वजह से अभी 150 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। इसी प्रकार से जो है खुशी बनाए रखिए। धन्यवाद।